इस वक्त हम हरियाणा की समालखा विधानसभा में हैं। हम यहाँ पे लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या समस्या है, जो पिछले विधायक थे कितना काम किया है, इस बार जो है किससे उम्मीदें हैं, किसकी जो है किस्मत चमकने वाली है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो काम तो किसी एमएलए ने नहीं किया। कितनी बन लिया है, धमसिंह बन लिया है, मसौली वाला बन लिया है, या और भी एमएलए बने हैं, किसी ने आज तक कोई विकास नहीं किया। संभाल के देख लो, सड़कें टूटी पड़ी है, पार्क देख लो गंदा है बड़ा सारा टोटली। आपको बताऊँ, रेडी वाले की समस्या, मैं खुद रेडी वाला हूँ, पुलिस वाले तंग करते हैं रेडी वालों को, हटाते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि सबको मकान दे दिया, बीपीएल परिवार को मकान दिया, किसी को मकान नहीं दिया। जिनकी जमीन अपनी थी उनको तो 2-2.5 लाख रुपए का नहीं करे, किसी को खरीद कर जमीन नहीं दी, किसी को कोई मकान नहीं दिया। 5 किलो अनाज देते हैं, 5 किलो के महीने पर चलता है इंसान का, क्या पेट भर जाता है? 1 किलो चीनी देती है, कोई गुजारा नहीं होता, कोई विकास नहीं होता। किराए पड़े हैं, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये किराया देते हैं मजदूर आदमी, अपने बच्चों का पेट काट के हैं किराया चुकाते हैं। तो अब जो है बात यह है कि कोई विकास नहीं हो रहा है। हम तो सरकार को यही बात है कि अच्छी सरकार आए। सर हमने तो 20 बार देख लिया, बीजेपी को बना के देख लिया, कांग्रेस को बना के देख लिया है, वो ऐसी कौन सी सरकार आएगी जो हमारा विकास करे? सर क्या हाल है आपके समालखा के? अरे बढ़िया हाल है, पता तो है सब कुछ आपको, हमारे से कितना विकास हुआ 5 साल में? आपके विकास- विधायक ने कितना काम किया? विकास जो होगा वो अब होगा। जितना होना था हो गया, जितना होना था हो गया, अब विकास होगा। आप बताइए, आप बताइए। जो विकास होगा ना वो अब होगा। ये हमारे मनमोहन बढ़ाना जी करवाएंगे विकास, ठीक है। अब उनको तो हमने वोट दे के देख लिया, जो उन्होंने पहले जो इलेक्शन जीत चुके हैं। 10 साल एक ने राज किया, 5 साल एक ने राज किया, कोई विकास नहीं हुआ समालखा के अंदर। जो विकास होगा वो बीजेपी सरकार करवाएगी और मनमोहन बढ़ाना जी करवाएंगे। काम हुए हरियाणा के अंदर? आपके यहाँ काम हुए बीजेपी सरकार में? नहीं हुए, काम नहीं हुए, मगर अब होंगे। जो अब की बार जो आदमी आया है ना यहाँ पे, वो एक किस्म लगा लो आप, वो उसको पैसे की भूख नहीं है उस आदमी को, उसको काम, वो काम करवाएगा बंदा। एक तो होता है जब पैसे के पीछे भागता बंदा, वो पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, वो उसको चौधर चाहिए और कुछ नहीं है, वो काम करवाएगा बंदा। वो मुझको ये पता है उस चीज़ का, बस हमने लगा लिया। बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनसे उम्मीद है कि काम करें। सर आप क्या कहेंगे, कैसे? ठीक है, बढ़िया, सब बढ़िया। क्या काम हुआ, क्या समस्या है आपके शहर की? भैया ठीक है। समस्या बताओ क्या शहर की? समस्या तो भाई हम तो गांव में रहते हैं, समस्या तो यही है पानी बिजली की। भाई विकास होना चाहिए शहर का, आने जाने के साधन सुधन भाई, जैसे कोई भी है, बस है बच्चों के लिए, गांव में है, आने जाने के लिए सुविधा होनी चाहिए। तो यही तो है भाई आम जनता तो। इस बार किसको वोट करने वाले? बीजेपी को। बीजेपी को। बीजेपी 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, कुछ काम हुए हैं? नहीं, कम तो है भाई। समस्या बहुत है भाई साहब, बाजार में आवारा पशुओं का है, अपना ये पुल के नीचे पानी की समस्या है, हर चीज़ की समस्या है। कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, हर लाइट रात कौन दे रहेगा, वो रहता है, ये समस्या है, काफ़ी समस्या है। वो तो अपना गुड़गांव रहे जी, गुड़गांव रेडी का छापा रहा है उन पर, वो तो अपने उनसे अपना धर्म सिंह की बात। धर्म सिंह जी, वो अपने से फुर्सत नहीं मिली नेताजी को, अच्छा, पब्लिक का क्या जानेंगे। ठीक है, तो इस बार किसको वोट करेंगे? जो काम करेगा। जो काम करे, काम के नाम पे वोट है। क्या लगता है कौन काम करेगा? काम देखो जनता क्या चाहेगी जिसको, बाकी काम की वोट है। मतलब अभी राज रहने देना चाह रहे हैं, 5 तारीख को पत्ते खोलेंगे, तो और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ, उनसे भी उनकी राय जानेंगे क्या क्या काम यहाँ पर हुए, क्या नहीं हुए। यहाँ पर बहुत सारे हमारे युवा साथी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या समालखा की स्थिति है, कितने 5 साल में यहाँ पर काम हुए हैं, किसको ये वोट करने वाला, कौन इनका अगला एमएलए होगा। क्या क्या समस्या है आपके शहर की? समस्या तो बहुत सारी है यहाँ समालखा हल्के में। कोई रोड की सुविधा नहीं, पानी की नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई सुविधा नहीं जी। वोट किसको करने वाले इस बार? वोट दूंगा जी बढ़ाना को, मनमोहन सिंह बढ़ाना को। बीजेपी प्रत्याशी है। हाँ जी, बीजेपी को दूंगा। सर पिछले जो विधायक थे आपके धर्म सिंह जी, उन्होंने कितना काम किया 5 साल में? भाई साहब 5 साल में हमने अब इलेक्शन के टाइम पे ही देखने को मिले हमें, वो हमको मिले भी नहीं। उसके पास कोई काम के लिए जाता था, हमारी सरकार नहीं है, हम ये नहीं कर पाते, ये नहीं कर जाते, कोई बहाना लगा दिया, ईडी वगैरह रोक लेती है हमको, ईडी की परेशानियां चल रही है, हमारे अकाउंट ब्लॉक हैं। एक बात बताओ, एमएलए बनाते हैं किस चीज़ के लिए बनाते हैं?
परेशानियों के लिए तो भाई हमारी परेशानियाँ आप जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए गाँव है चुलकाना धाम जी। चुलकाना धाम में आप जाओगे ना, जाके देख के आओ गलियाँ कितनी अच्छी हैं। बिल्कुल बाइक लेके भी आप नहीं जा पाओगे गांव की गलियों में। अब ये बताओ, गांव में आके वो बोलते हैं कि चुलकाना धाम मेरा गांव है, मैं ये कर दूँ। आप ही इस चीज़ को आपने उनसे पूछा नहीं पिछले 5 साल भाई साहब, पूछने से कुछ जवाब नहीं है उनका, हमारी सरकार ही नहीं है सर। और उन्होंने अपने एक वीडियो है मेरे पास, उन्होंने अपने ही बॉक्स में क्या है, एमएलए की इतनी पावर होती है, वो कुछ भी करा सकता है, ये करा सकता है, और सरकार ना आने का बहाना लगाते हैं। ये वादे तो अब भी बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं। कुछ भी नहीं है भाई साहब, कुछ भी। हमारे गांव में पीर बाबा का मंदिर है, वहाँ पे आए, ये बोले कि ग्रिल लगवाएंगे हम यहाँ पे। मगर ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है, मंदिर है। तो वहाँ पे आज तक ग्रिल नहीं लगी है, 7 साल हो गए। किसको वोट करें? मैं मनमोहन बडाना, ओनली बीजेपी से उम्मीद है। जी। 10 साल का कार्यकाल रहा बीजेपी का, सरकार रही हरियाणा में, क्या काम है? मेरी सिस्टर 10 साल हरियाणा में कांग्रेस का रहा, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। बहुत पढ़ी लिखी थी पर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। परंतु बीजेपी राज आते ही उसकी लगातार 3 सरकारी नौकरियां लगी। उन्होंने 1 ज्वाइन करी, बाकियों से मैं वो कर दिया। अब ये बताओ तब कैसे लग गई? अच्छा, तो एक पर्ची खर्ची का बड़ा जिक्र होता है हरियाणा में कि जब कांग्रेस की जो सरकार थी तो तब वहाँ पर्ची खर्ची का जो है तरीके से जो है नौकरियां मिलती थी। जो आप अपनी बहन के बारे में बता रहे हैं कि उनकी नौकरी लगी तो कुछ पैसे लगे? मेरे गाँव में खर्चा हुआ कुछ? खर्चा बिल्कुल कुछ नहीं होया भाई साहब, बिल्कुल। और आपको बताऊं, पहले तो नाम भी नहीं आता था लिस्ट में। अब है ना, मेरी बहन ने ओबीसी से हम पर जर्नल में टॉप किया था मेरी बहन ने, ऑल हरियाणा में। अब ये बताओ वो कैसे लगे हैं? और मेरे घर मेहनत से ही तो लगे हैं। अब की साल मेरे घर में से, हाँ जी, मेरे घर में से 5 नौकरी लगी। अभी भी परसों परले दिन भी फौजी लगे यार अभी में भाई। इन्होंने बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। ये भाई मुसलमान है, इसके परिवार से 5 लड़के लगे हैं, बच्चे लगे हैं। एक बात 5 नौकरियां लग ली जी पिछले साल में हमारे, और बगैर पैसे बिना कुछ करे पढ़ लिख के लगे जी। कोई अगर और एक बात बिल्कुल सॉलिड बात बोलेंगे जी, गलत बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ना किसी को ये बोलेंगे कि भाई उसने ये किया। हम एक सॉलिड बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, इसके परिवार में से 5 बंदे लगे हैं, ठीक है। मेरे गांव से 10 साल में 64 बंदे लगे, 64 लड़के लड़कियां गवर्नमेंट जॉब लगे। और बीजेपी के राज में 10 साल में मेरे गांव में से 220 के आसपास लगे। अब ये बताओ वो कहाँ से लगे हैं? सब पैसे दे के नहीं लगे। तो मतलब बीजेपी का जो कहना है कि हमने पर्ची खर्ची का जो सिस्टम था उसको बंद करा है, और जो काबिलियत के आधार पर जो बच्चों को नौकरी दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की बात जो कह रही है वो सही है। क्योंकि यहाँ पर 2 युवक हम मिले, उनका यही कहना है कि हमारे परिवार वालों की जो नौकरियां लगी हैं जिसमें हमें कुछ भी खर्चा नहीं लगा है। समाल खा के जो मार्केट है उसमें हम आए हुए हैं और लोगों की जो राय है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हुए हैं। काम तो रोजे काम होता रहे। किसको वोट करने वाले हो? हाँ जी, वोट किसको करोगे? वोट देखो टाइम क्या होता है, क्या टाइम नहीं आता। टाइम किसका आता है ये देखेंगे। तो आप बताइए सर, क्या क्या समस्या है शहर की? आप हमारा भाई हो जाता बीजेपी से। अच्छा, ये हमारे युवा भाई आए हैं साथ, इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज विकास को कहाँ है विकास? 20 साल लिए 20 साल लिए 20 बनकर जा लिए मेरे भाई, कोई फायदा नहीं आ बनाया बस। और बता कोई कुछ नहीं को होता ही नहीं काम में। कहता है मैं तो विपक्ष में हूँ, मेरी चलती नहीं है, मैं क्या करूँगा, मेरी वहाँ हो नहीं है। धर्म सिंह जी जो पिछले विधायक थे आपके, वहाँ कहाँ काम किया? यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं हो भैया। बीजेपी भी 10 साल रही है आपके हरियाणा में, अब तीसरी बार सत्ता में आने की बात कर रही है, तो क्या लगता है कि तीसरी बार हैट्रिक मार पाएगी? नहीं, कोई सी न कांग्रेस आती ना बीजेपी आती, पूरा बहुमत कोई नहीं आता। और बताओ, आप बताओ कौन आएगा फिर? ये निर्दलीय आपस में आएंगे तब सरकार बनेगी। ठीक है, आप किसको वोट करने वाले? हम अभी विचार नहीं बनाया, मेरा मन तो तीनों में कोई से को नहीं देने का है बस। नोटा दबाएंगे? नोटा? हाँ जी बस। तो ठीक है जी, इतना जो है राजनीतिक पार्टियों से मन उखड़ गया है कि हम नोटा दबाएंगे, हम किसी को वोट नहीं करेंगे। सर आप बताइए। नहीं, मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा। कुछ तो बताइए अपने शहर का।
तो ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लोग खुल के सामने नहीं आना चाह रहे हैं और कुछ लोग जी पड़ता है ना, हमारा काम कोई नहीं बनता। जब काम पड़ता है ना तो कोई नहीं पूछ करता। मैं बताऊंगा अपने बात। पूछने भी आता हाँ वही। सीजन है ना, हाथ जोड़ के आ रहे होंगे। अब तो पैर पकड़ रहे, हाथ दौड़ रहे। अब तो सब पैर पकड़ रहे हैं, भाई साहब कर रहे हैं, भाई साहब कर रहे हैं, अब तो सब कर रहे हैं। तो आपने उनसे कहा नहीं कि आप लोग ने काम नहीं कराया, मैं नहीं वोट करने में, मैं नोटा करूंगा। अरे भाई साहब कोई फायदा ही नहीं कहने का, उन्होंने नहीं आपका काम होएगा, आपका काम होएगा, ये बोलते हैं बस, और क्या था बस। तो चलो, ये अपनी अपनी राय है लोगों की। कुछ का यही कहना है कि यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ, ना कोई विकास हुआ, ना कांग्रेस के शासनकाल में, ना बीजेपी के शासनकाल में, किसी के भी टाइम में जो है विकास इस शहर का नहीं हो पाया और इस बार वो वोट भी नहीं करने वाले हैं। युवा साथी हमारे साथ हैं, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि सर कितने आपके शहर के काम हुए, कितना विकास हुआ है? भाई 5 साल थी तो कोई नहीं आगे बढ़ के आया है। और भाई उससे पहले रविंदर था, रविंदर ने फिर भी बेचारे ने बहुत काम करवाए हमारे काम के, तो बहुत सारे काम करवाए है भाई ने। पर भाई धर्मा तो नू लगा लो ईडी के उसमें लुकिया इंडिया है, आया ही नहीं है संभाल के, वो कुछ काम ही नहीं हुए हैं, सारे डाल के नू लगा लो। कोई शौचालय नहीं है याडा भाई, और कोई सुविधा नहीं है। लेडीज आ जाए दुकान पे आंधे कुछ टॉयलेट वगैरह कुछ नहीं है भाई साहब, संभाल के हम सबसे बुरा हालात है। और भाई बहुत सारी चीज़ इसी हुई है। बाजार के अंदर चलान कटे हैं भाई साहब, कोई से शहर में बाजार के अंदर चलान नहीं कटते, कस्टमर आते हैं चलान कटे देख के वापसी हो जाते हैं। बहुत सारे काम ऐसे हो भाई जो मतलब अपोजिट सरकार में आकर हम बहुत परेशान हुए भाई। अच्छा, तो अब क्या इरादा है आपका? अब की बार 5 तारीख को फिर से मौका मिल रहा है। 5 तारीख को भाई देखते हैं, 5 तारीख आने दो, 5 तारीख को पता लगेगा। मतलब मन की बात मन में रहने दो, 5 तारीख को पर्दा उठाएंगे, किसकी सरकार हम बनाने जा रहे हैं, किसको सत्ता में लाएंगे। तो देखिए, ये युवा हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो खुल के अपनी राय नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो मन में रखना चाह रहे हैं कि हम 5 तारीख को किसको वोट करेंगे। ये तो खैर 5 तारीख को पता चलेगा, और 8 तारीख को किसकी सरकार बनती है ये भी यहीं के लोग तय करेंगे। कैमरामैन संदीप के साथ मारुन कौशल, ANB न्यूज़, समालखा।